Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms, friend and foe. Children, in the previous video of this lesson, we understood about food poisoning and various methods of food preservation. Children, in today's video, we are going to understand about nitrogen cycle. हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि धरती के वातावरण में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों के लिए यानी कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी गैस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरी करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन गैस को हम एटमॉस्फेयर से सीधा सीधा हासिल नहीं कर सकते, मतलब वातावरण में से सीधे ही उसे उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें नाइट्रोजन मिलता कैसे है, हमें प्रोटीन मिलता कैसे है। तो इसे समझने के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक डायग्राम दिखाया गया है और जो डायग्राम दिखाया गया है वो नाइट्रोजन साइकिल का है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 8 स्टेप में पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में रहता है, यानी कि मुक्त अवस्था में रहता है। नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में मुक्त अवस्था में रहता है तो वो मिट्टी की तरफ, ज़मीन की तरफ आता है, और जब ज़मीन की तरफ आता है तो ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सेकेंड स्टेप में दिखाया गया है, बताया गया है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल देते हैं। नाइट्रोजिनस कंपाउंड को हम नाइट्रेट्स भी कहते हैं। नाइट्रेट्स पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन की तरह काम करता है, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप में दिखाया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो नाइट्रेट्स बन जाता है ये सॉइल के अंदर रहता है। सॉइल के अंदर पेड़ पौधों की जड़ें भी होती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें, उनके जो रूट्स होते हैं वो नाइट्रेट्स को यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड को रूट्स के द्वारा ऊपर चला जाता है, पेड़ पौधों के अंदर चला जाता है। जब ये नाइट्रेट्स पेड़ पौधों के अंदर चले जाते हैं, उसके पत्तों तक चले जाते हैं, तो कुछ शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ऐसे शाकाहारी जानवर जब पत्तों को खाते हैं तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट्स यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन है, वो चीज़ शाकाहारी जानवरों के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, जो कि आप फिफ्थ स्टेप में देख सकते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे की डेथ होती है, जब वो मर जाते हैं, और यहाँ तक कि जब जानवरों की भी डेथ होती है, जब ये दोनों तरह के सजीव मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी में फंगस और बैक्टीरिया लग जाते हैं। ये फंगस और बैक्टीरिया इनकी डेड बॉडी को, पेड़ पौधों की डेड बॉडी को और जानवरों की डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। डेड बॉडी को डिकम्पोज करके फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो मिट्टी में होते हैं वो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं यानी कि नाइट्रेट्स बनाते हैं। अब ये जो सिक्स्थ स्टेप में दिखाया गया है वो उसी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड ही है।
ये जो दोबारा नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है, ये फिर से पेड़ पौधे ही यूज़ करते हैं। जो दूसरे पेड़ पौधे ज़मीन के ऊपर हैं और जो ज़िंदा हैं, वो उसे यूज़ कर लेते हैं, जो उनके लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। और ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। 7th स्टेप में आप देख सकते हैं कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दिखाया गया है, बताया गया है। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से, यानी कि नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। 8th स्टेप में आप देख सकते हैं कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से बना हुआ नाइट्रोजन गैस फिर से हवा में, यानी कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। आइए एक और डायग्राम की मदद से हम नाइट्रोजन साइकिल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वातावरण में नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में रहता है, यानी कि मुक्त अवस्था में रहता है। फिर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड में दो तरीके से एरो बनाकर दिखाया गया है कि नाइट्रोजन ज़मीन की तरफ, मिट्टी की तरफ कैसे आता है। ज़मीन में नाइट्रोजन का समाना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है। एक लाइटनिंग की वजह से, यानी कि बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तब वातावरण में रहा हुआ नाइट्रोजन ज़मीन की तरफ आता है, मिट्टी की तरफ आता है, नाइट्रोजन कंपाउंड बनकर आता है। और दूसरा तरीका है कि ज़मीन के अंदर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो एटमॉस्फेयर से, वातावरण में से नाइट्रोजन को ज़मीन में लाने में मदद करते हैं। और जब ये नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आ जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल देते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। आप नीचे की साइड देख सकते हैं, बॉक्स बनाकर दिखाया गया है नाइट्रोजिनस कंपाउंड के बारे में। वापस चलते हैं लाइटनिंग फिक्सिस नाइट्रोजन वाले बॉक्स की तरफ। सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मतलब जब बारिश के समय में बिजली चमकती है तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड ज़मीन की तरफ आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड, उसे मिट्टी के अंदर कुछ और भी बैक्टीरिया, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया, खास तरह के बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से गैस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और ये जो गैस नाइट्रोजन होता है, ये फिर से एटमॉस्फेयर में वो बैक्टीरिया रिलीज़ कर देते हैं। जहाँ तक बात है दूसरे तरह की बैक्टीरिया की, वापस नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। जब नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाता है, यानी कि नाइट्रेट्स बन जाता है और सॉइल के अंदर रहता है, तो उसे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो उसे खींच लेती हैं और पेड़ पौधों की जड़ों से होते हुए वो पत्तियों तक चला जाता है। उन पत्तियों को कोई ना कोई शाकाहारी जानवर
खा लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट्स जानवरों के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। अब जब वो जानवर या पेड़ पौधे मर जाते हैं या वो मल करते हैं तो उनके शरीर में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। जब वो मरते हैं तो उनके शरीर में से जो वेस्ट निकलता है उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। और साथ ही अगर वो मल करते हैं, अगर वो ज़िंदा ही रहते हैं और मल करते हैं तो उसे भी हम नाइट्रोजनस वेस्ट ही कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड पाया जाता है और ये नाइट्रोजन कंपाउंड फिर से प्लांट्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। जो दूसरे प्लांट्स ज़मीन के ऊपर ज़िंदा हैं उनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। वो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह काम लगता है। इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल एटमॉस्फेयर में चलता ही रहता है।